अस्सलाम जी, मेरा नाम उस्मान रियाज है और आज एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने आरबीएस के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले हमने डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से डिफरेंट पॉडकास्ट किए, डिफरेंट वीडियोस आपने हमारी देखी होगी। मोस्टली हमने जो कवर किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और लाहौर स्मार्ट सिटी को हमने कवर किया है। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि फार्म हाउसेस के हवाले से। फार्म हाउसेस बिल्कुल डिफरेंट लिविंग कम्युनिटी है जिसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आपके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या फिर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके हवाले से। और आज मेरे साथ हैं अफाक। अच्छा अफाक, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम पे फार्म हाउसेस का जो कंसेप्ट है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? फार्म हाउसेस के डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ अवेलेबल हैं मोहम्मद अफाक। अच्छा अफाक, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी कुछ फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं और हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं फार्म हाउस को विद एनी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ? अच्छा उस्मान, देखिए फार्म हाउस एक बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी है लिविंग के लिए। दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब फार्म हाउस का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं कि यार ये तो बहुत हैवी प्राइस की कोई चीज़ होगी। लेकिन अगर आप एक राइट प्लेस के ऊपर राइट जगह पर किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उसका एक्सेस क्या है। वो मेन जितनी भी आपकी फर्ज करें सिटी जो है, अगर रावलपिंडी की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, वो वहाँ से कितना नज़दीक है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो देखें अब आपको हो सकता है 1 कनाल का प्लॉट भी किसी सोसाइटी में 4 करोड़ का मिले, 5 करोड़ का मिले, और वही आपको 4-5 करोड़ में हो सकता है कहीं फार्म हाउस भी मिल जाए। तो ये आपको सर्च करने पर होता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड बनाना पड़ता है कि आप उस कम्युनिटी के अंदर लिविंग के लिए रेडी हैं। फार्म हाउस के अंदर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपकी अपनी पर्सनल स्पेस। हम 4 कनाल के फार्म हाउस की अगर बात करते हैं तो लेट्स से अगर 25% उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 75% आपके पास एरिया जो है वो ओपन होता है, जैसे आप ग्रीन रख सकते हैं, वहाँ पर छोटी मोटी फार्मिंग कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 कनाल की या 2 कनाल के घर की, तो ऑब्वियसली 2 कनाल के घर के अंदर आप वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जो आप एक फार्म हाउस की लिविंग के अंदर कर सकते हैं। फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल जो स्पेस है उसको एंजॉय कर सकें, आप अपनी चारदीवारी के अंदर रहते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा वहाँ पर जो आपका शौक है, लेट्स से आपको हॉर्स राइडिंग का शौक है, आप वहाँ पे वो कर सकें। आपको अगर शौक है कि यार मैं यहाँ पर अंदर कोई छोटी मोटी फार्मिंग का काम करूँ, आप वो कर सकें। या आप कहते हैं यहाँ पे मैं कोई कैटल फार्मिंग करूँ, तो वो भी की जा सकती है। अब हमारे पास जो मेजर सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है गुलबर्ग ग्रीन्स का, जो पिंडी इस्लामाबाद के सबसे नियरेस्ट हैं और ऑब्वियसली सीडीए की जो रिस्ट्रिक्शन में लाई करता है गुलबर्ग ग्रीन। अब वहाँ पर जो नॉन डेवलप्ड और नॉन पोजेशनेबल 4 कनाल का फार्म हाउस है वो इस टाइम पे आपको मिलता है एनीवेयर बिटवीन 6 से 7 करोड़ रुपये के दरमियान। इसके बाद अगर आप बात करते हैं जो डेवलप्ड आपको फार्म हाउस है वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपये के आसपास चला जाता है, और कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउस के लोग 30-30 करोड़ रुपया भी मांगते हैं। ये सिर्फ 4 कनाल की बात है। लेकिन अगर आप डिफरेंट एरियाज़ की बात करें, जिससे आपके सटियाला रोड का एरिया आ जाता है, आपके चकबेली खान रोड आ जाता है, आपके पास कलरसीदा रोड आ जाता है, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को हंट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस्लामाबाद पिंडी से सबसे नियरेस्ट पॉइंट्स हैं। और इनके अंदर अगर कंपैरेटिवली आप प्राइस का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट बड़े नामों से, तो कम से कम आप समझ लें कि आधी से भी कम कीमत के ऊपर आपको फार्म हाउस अपना मिल सकता है। अच्छा अफा, कभी आपने एक चीज़ डिस्कस की, चक वैली रोड हो गया, डियाला रोड हो गया, या आपका जो थर्ड आपने डिस्कस किया रवाद के हवाले से, कलर सैदा रोड के हवाले से, तो रिंग रोड का एक कंसेप्ट है। रिंग रोड का जो कंसेप्ट है, इससे अगर हम बात करें तो तीनों इंटरचेंजेस आपके इन्हीं लोकेशंस पे आ रहे हैं। तो आई थिंक सो कि आपको किसी ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर इतने महंगे फार्म हाउस लेने से हमारी जो सर्चिंग शायद होनी चाहिए वो हमारे इन साइट्स पे होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट है ये फार्म हाउसेस का वो है भी इन्हीं साइट्स पे। तो हम जो अभी अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट फार्म हाउसेस के नाम से, प्राइवेट लैंड है जो हमारी, उस पर हम जो 4 कनाल के फार्म हाउसेस डिलीवर कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ड्रोन शॉट्स में कोशिश करेंगे कि अपने कस्टमर्स को उसकी डेवलपमेंट के हवाले से भी प्रॉपर ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये एक ऐसे फार्म हाउसेस हैं कि जिन फार्म हाउसेस में आपको ऐसा कोई एनओसी का या ऐसा कोई इशू नहीं है, प्राइवेट लैंड है, आप उसके ऊपर अपने नाम पे आप वो करवाएं और आप उसको फौरी रजिस्ट्री इंतकाल ले लें, जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पे फार्म हाउसेस का पिंडी इस्लामाबाद के अंदर खास करके। उन फार्म हाउसेस के हवाले से थोड़ी सी प्राइसेस के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं, और सेकंड थिंग कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या उसके नियर बाय लोकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उस्मान,
हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी लोकेशन इस समय हमारा DHA Phase 2 ऑफिस है। यहाँ से अगर हम अपनी उस साइट के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन हमें अराउंड आप कह लें 14 किलोमीटर्स के ऊपर हम इंटर हो जाते हैं अपनी साइट के ऊपर, जहाँ पे फार्म हाउसेस हम बना रहे हैं। इसके अंदर एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गुलबर्ग से उस प्लेस का अगर आप ट्रैवल टाइम देखेंगे या आप उसका डिस्टेंस देखेंगे तो हार्डली मेरे ख्याल से बहुत मैक्सिमम भी हुआ तो 17 से 18 किलोमीटर होगा। अब अगर एक चीज़ आप एक रिनाउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप 6-7 करोड़ पे नाउन डेवलप कर देना चाह रहे हैं तो वाई नॉट कि आप एक डेवलप जगह के ऊपर जिसके ऊपर अभी आप जाके अपनी जगह की निशानदेही कर सकते हैं, आप कैश पैसे देकर आप उसको बाई कर सकते हैं और स्ट्रेट अगर रजिस्ट्री इंतकाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। दूसरी तरह पे अगर हम इसे देखें तो चकबेली खान रोड भी हमारे इस प्रोजेक्ट से आगे टूवर्ड्स चकबेली खान रोड पे जब आप चक्री की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 25-25, 30-30 किलोमीटर बाद लोगों ने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाए हुए और 45 से 46 लाख रुपये पर कनाल वो चार्ज कर रहे हैं इस टाइम। अगर आप लोकेशन वाइज भी उस्मान को देखेंगे ना तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के अंदर ये जगह ऑलरेडी इतनी प्राइसी हो चुकी है कि इस टाइम पे वहाँ पर आप प्रॉपर बाइंग नहीं कर सकते हैं लैंड की। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में रिंग रोड इस साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी रिंग रोड के ऊपर आपके 2 एक्सेस आपके पास होंगे, चाहे आप बांट से इंटर हो जाएं, चकबेली खान रोड का एग्जिट ले लें, ठीक है। अगर आप वहाँ से अपने फार्म हाउस से बाहर निकलते हैं, आप एयरपोर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, आप चकबेली खान रोड वाला इंटरचेंज नए रिंग रोड का आप स्ट्रेट अवे एयरपोर्ट की तरफ चले जाएँ, M2 जाना है M2 चले जाएँ। फिर एक एडिशन जो आने वाले टाइम में होने जा रहा है, जो मोटरवे खारियाँ तक बन चुका है, जो लाहौर सियालकोट मोटरवे सियालकोट से खारियाँ बन रहा है अभी, एंड देन उसका 3rd फेज़ जो रावलपिंडी का है। तो आप उस जंक्शन के ऊपर बैठे होंगे, मतलब आपके पास हर जगह ट्रैवल करने के लिए एक प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पर आप रह सकते हैं, अपनी लिविंग इख्तियार कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ रजिस्ट्री और इंतकाल के साथ आप बेशक अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दें तो हम आपको लैंड की लोकेशन दे सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट लैंड जो है उसकी लोकेशन के हवाले से भी हमने तो डिस्कशन कर ली, या रजिस्ट्री इंतकाल सबसे जो बेस्ट चीज़ है आपकी, जो सबसे सिक्योर चीज़ है इस टाइम पे वो रजिस्ट्री इंतकाल ही आई थिंक सो, कि NOCs के काफ़ी इश्यूज़ है, काफ़ी टाइम से RTA या CDO। देखिए जिस टाइम पे रजिस्ट्री इंतकाल का सिनेरियो होता है तो फिर तो कहानी खत्म हो जाती है सब चीज़ों की। आप अपनी लैंड के मालिक होते हैं, आप 4 कनाल का लैंड अगर ले रहे हैं तो 4 कनाल का जो फार्म हाउस है या 4 कनाल का जो पूरा एरिया प्लॉट का वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो रहा है और लीगली तरीके से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो डिबेट ही ख़त्म हो जाती है कि इलीगल या लीगल वाली आपके नाम पर रजिस्ट्री इंतकाल हो रही है। ऑब्वियसली अगर वो हमारे पास लीगल चीज़ है, हमारे नाम पे है, तो हम आगे आपको ट्रांसफ़र दे रहे हैं ना उसकी। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया इसका दे दें कि इसकी 4 कनाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल कास्ट क्या होगी या पर कनाल क्या कास्ट करेगा ये? देखिए उस्मान, इस टाइम पे हम लोग इसको 50 लाख रुपये पर कनाल के हिसाब से लेके चलेंगे, लेकिन हम बहुत जल्द इसकी प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये पिछले 1 महीने से, तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो बायर है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस एरिया के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जब डिमांड चीज़ों के ऊपर जाती है तो प्राइस एग्जैक्टली, तो रिंग रोड के ऊपर काम हो रहा है आपके सामने। जब हम साइड पे वहाँ जाते हैं अपनी, हम रिंग रोड को क्रॉस करके जाते हैं तो हमारे सामने ही है वहाँ पे माशाल्लाह जितना स्पीडी काम लगा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सिर्फ एक दफ़ा हमारे साथ इसको लाजमी विज़िट करें इस साइट को, क्योंकि अगर आप इसको विज़िट करेंगे एंड देन आप चकबेली खान रोड चाहे किसी और जगह पे जहाँ पे भी आपको फार्म हाउसेस कोड हो रहे हैं आप जाके उनको देखें, तो मेरे ख्याल से आपकी सबसे पहली चॉइस ये प्राइवेट लैंड जो हमारे पास फार्म हाउसेस की है वो होगी। और आप इसको स्ट्रेट अवे हमसे आप ख़रीदेंगे भी, अपने नाम पे ट्रांसफर करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि हर बंदी कोशिश होती है पिंडी इस्लामाबाद से सबसे नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर अपनी बाइंग करके रहे या फार्म हाउस और फार्म हाउस की कम्युनिटी जो होती है बेसिकली वो एक बिल्कुल सेपरेट कम्युनिटी है, जो बिल्कुल एक आपको पीस ऑफ माइंड या पीसफुल लिविंग लेके चलना चाहते हैं तो आप उसको बाय करते हैं। इसके अलावा भी कई लोग फार्म हाउस की जो बाइंग होती है उस्मान, वो अपने लेयर के लिए भी करते हैं, वो अपने पुरस्कून रहने के लिए, अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए, ठीक है, अपने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये चीज़ें बाय करते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले वक्त के अंदर मेरा ख्याल यही है कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस फार्म हाउस को कंपेयर किया करेंगे गुलबर्ग ग्रीन्स की के साथ भी। नो डाउट कि उसकी प्राइसेस उस टाइम और ऊपर जा चुकी होंगी, बट अगर आप अभी इस 2 करोड़ रुपये के अंदर 4 कनाल का फार्म हाउस हमसे बाय करते हैं तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने अगर खैर की, अल्लाह पाक बरकत दें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट में, तो ये आप अच्छा खासा मार्जिन लेके बाय जा सकते हैं। पहली बात है वैसे सेल ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे जो अम्यूनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं ये हम सब अपने तौर पे कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे साथ कोई आप समझ लेंगे कोई ऐसी बॉडी वो शामिल नहीं है कि जो हमारी कोई सपोर्ट कर रही हो। हम इसके अंदर मिनी ज़ू लेके आ रहे हैं जिसके अंदर 1 लाइन हम लेके आ चुके हैं, 2 लाइन्स जो ईद के बाद लेके आएंगे। बर्ड डायरी पूरी शिफ्ट हो चुकी है, वहाँ पर एक छोटी लेक हमने जो है वो वहाँ पर की हुई है, बनाई हुई है। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग क्लब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जाते हैं, बल्कि आपकी टिकटॉक पे वीडियोस बड़ी मशहूर हुई हैं पिछले अरसे में,
जो आप हॉर्स राइडिंग करें, तो हॉर्स राइडिंग क्लब वहाँ पे प्रॉपर एक्टिव है। आप हमारे साथ साइट पे एक दफ़ा जाएं, आप उस साइट को विजिट करिए, सिर्फ उसकी लोकेशन देखिए, आपको इंशाअल्लाह खुद आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं ये सच है कि नहीं है। आप किसी भी टाइम हमारे साथ विजिट करें, हमारा जो प्राइवेट लैंड फार्म हाउसेस का एक न्यू कंसेप्ट है, और फिर आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जो हमारी साइट की लोकेशन है वो DH2 से कितनी दूर है एज़ कम्पेयर टू इसके अलावा जो डिफरेंट फार्म हाउसेस की लोकेशन है, और इससे काफ़ी कॉस्टली भी है। और फिर वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को खुद से प्रॉपर जब साइट विजिट करेंगे, देन आपकी ये सेटिस्फेक्शन भी है, आप इजी डिसीजन भी ले सकेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का। फर्दर किसी भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rbsland.com। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।